आईटीआई के वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का आज हम 5वां सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के जो 4 सेट हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हो चुके हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सभी जो क्वेश्चन इन सभी सेट में डाले गए हैं, ये सारे क्वेश्चन ITI के जो वार्षिक यानी आपका जो एनुअल एग्जाम होगा उसके लिए, तथा CTI का जो एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा आप देने जाते हैं, उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इन क्वेश्चन सेट का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर के careersetup.in पर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का इस जो सेट का पहला क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 81 नंबर, गैस कटिंग करते समय नोजल को कहाँ रखना चाहिए? कार्य के लगभग साथ में स्पर्श करते हुए, या कार्य से वर्कपीस से 10 mm की दूरी पर रखना चाहिए, वर्कपीस से 2 mm की दूरी, या वर्कपीस से 5 mm की दूरी पर रखना चाहिए? तो 81 का यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। वर्कपीस से ऑलमोस्ट 5 mm की दूरी पर रखना चाहिए जब आप गैस कटिंग करते हैं, तो 81 का यहाँ पर डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट 82 नंबर है, गैस कटिंग में निम्न में से किस कारण से टॉप एज पिघलकर गोल हो जाता है तथा काटा गया फेस स्मूथ नहीं होता है? तो ये एक डिफ़ॉल्ट है जो कि गैस कटिंग करते टाइम ये फॉल्ट आपके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि टॉप एज जो पिघल करके गोल हो जाता है तथा काटा गया फेस स्मूथ नहीं होता है, बहुत कम कटिंग स्पीड की वजह से, या अपर्याप्त एसिटिलीन प्रेशर की वजह से, या टिप को बहुत ऊँचा पकड़ना, या बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से। तो 82 का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। काफ़ी ज़्यादा अगर आप ऑक्सीजन का प्रेशर अगर आप यूज करते हैं तो ऐसे में ये जो डिफेक्ट है आता है, यानी कि टॉप एज जो पिघल करके गोल हो जाती है तथा जो कटिंग फेस होता है स्मूथ प्राप्त आपको नहीं होता है, यानी स्मूथ कटिंग नहीं होती है। तो 82 का यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्न में से किस कारण से गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रुप्स तथा खींची गई लाइनें दिखाई देती हैं? यानी किस कारण से गैस द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रुप्स तथा खींची गई लाइनें दिखाई देती हैं? ऑप्शन है आपके पास, टिप का कट सरफेस से नज़दीक होना, या बहुत अधिक ट्रेवल स्पीड की वजह से, या कम ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से, छोटे साइड का कटिंग नोजल की वजह से। तो 83 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। टिप का कट सरफेस के नज़दीक जो होता है, अगर यानी टिप जो होता है कटिंग सरफेस के अगर ज़्यादा नज़दीक है तो ऐसे में गैस द्वारा काटी गई प्लेट में ग्रुप्स तथा खींची हुई लाइनें दिखती हैं। तो ये भी एक जो कि कटिंग डिफेक्ट है, जो कि 83 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, किस कारण से हाई क्वालिटी कट में वर्टिकल खींची गई लाइनें कुछ लाइनों के कारण कुछ रफनेस होता है? यानी जब वर्टिकल खींची गई लाइनों के कारण जो है कि उस पर कुछ रफनेस दिखाई देती है, वो किस कारण से होती है? कम प्री हीटिंग फ्लेम के कारण, अशुद्ध कटिंग ऑक्सीजन के कारण, या बहुत कम कटिंग स्पीड की वजह से, या छोटे साइज का कटिंग नोजल की वजह से? तो 84 का यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। बहुत कम अगर कटिंग स्पीड रखते हैं आप तो ऐसे में ये जो सरफेस रफनेस है वो आपको दिखाई देती है, वर्टिकल खींची गई लाइनें टाइप की। तो 84 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले कटिंग नोजल का साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है? यानी ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस जो होता है उसमें कटिंग नोजल का साइज किस पर निर्भर करता है? काटी जाने वाले धातु के थिकनेस पर, ऑक्सीजन की शुद्धता पर, कट की अवधि पर, यानी कटिंग टाइम पर, या कटिंग ब्लो पाइप के प्रकार पर? तो 85 का यहाँ पर सही हो जाएगा जो ए नंबर। काटी जाने वाली धातु की थिकनेस पर जो कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस के कटिंग नोजल का साइज निर्भर करता है। तो 85 का यहाँ पर जो कि ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग को कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? यानी पानी में नीचे जो वेल्डिंग करते हैं, पानी के नीचे, उसको वेल्डिंग को कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? फोर्ज वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, हाइड्रोजन वेल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो 86 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। जैसा कि मैंने बताया, अगर कटिंग भी आप पानी के अंदर करते हैं तो उसको हाइड्रोजन कटिंग बोलते हैं, और अगर वेल्डिंग करते हैं तो उसको भी हाइड्रोजन, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही वेल्डिंग या कटिंग संभव है। तो 86 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। 87 नंबर, विद्युत विधि में निम्नलिखित में से किससे तापमान उत्पन्न किया जाता है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो आप यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विधि में जो टेम्परेचर है रेजिस्टेंस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 87 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, किस वेल्डिंग में फिलर धातु की आवश्यकता नहीं पड़ती है? यानी कौन सी वेल्डिंग है जिसमें फिलर मेटल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, फ्यूजन में, या फिर ये तथा बी
दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि जो आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आप यूज करते हैं उसमें जो है कि फिलर मेटल की मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। तो 88 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, यदि ऑक्सी एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ऑक्सी एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लगने से विस्फोट हो जाएगा। इसके लगने से हरे रंग की गैस निकलती है, लगने से काले रंग की गैस निकलती है। तो 89 का यहाँ पर बी नंबर होगा। इसके लगाने से विस्फोट हो सकता है, इसीलिए जब भी आप वेल्डिंग की प्रक्रिया यूज करते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन असेंबली के चूड़ीदार भाग पर यानी जहाँ ऊपर हो, ऊपर के साइड तेल या ग्रीस जो कि नहीं लगाना चाहिए, तो इससे विस्फोट हो सकता है। तो 89 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन एक गैस है, गैस नहीं है, या फिर अक्रिय गैस है, या सक्रिय गैस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी ऑक्सीजन किस टाइप की, या फिर गैस है, या फिर अक्रिय गैस है, या सक्रिय गैस है, क्या है ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है। तो 90 नंबर का जो सही हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। जो ऑक्सीजन होती है सक्रिय गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन सक्रिय गैस होती है। तो 90 नंबर का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में कितना प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है। यानी ऑर्गन जो होता है उसमें कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है। 2 से 3%, या फिर 5 से 10%, 10 से 20, या 20 से 30। तो 91 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में जो है कि 10 से 20% के मात्रा में ऑक्सीजन मिलाई जाती है। तो 91 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। 92 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है। कैल्शियम कार्बाइड में, या फिर किससे एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है। कैल्शियम कार्बाइड से, या फिर मैग्नीशियम कार्बाइड से, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो एसिटिलीन गैस होती है वो कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा तैयार की जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। एसिटिलीन गैस जो है कि कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा तैयार की जाती है। तो 92 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन में कौन से तत्व होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। एसिटिलीन में कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सी नंबर, ए तथा बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, गैस कटिंग किस प्रकार की क्रिया होती है। भौतिक, जैविक, ऐतिहासिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 94 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। गैस की कटिंग, गैस कटिंग जो आप करते हैं वो एक भौतिक प्रक्रिया होती है। तो 94 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्न में से कौन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के बारे में पूछा गया कि कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है। न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या उपयुक्त तीनों। तो 95 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त तीनों जो होती हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम तथा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो यहाँ पर 95 का जो हो जाएगा डी नंबर सही। उपयुक्त तीनों ऐसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, रॉट आयरन की वेल्डिंग करते समय फ्लक्स का उपयोग आवश्यक है या आवश्यक नहीं है। ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। रॉट आयरन जो आप यूज करते हैं उसका अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो इनमें से क्या ज़रूरी है, आवश्यक है या फिर फ्लक्स का उपयोग, या फिर नहीं है, या तो ए तथा बी दोनों। तो 96 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। फ्लक्स का उपयोग जो करना आवश्यक नहीं है अगर आप रॉट आयरन की वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, और राइट वर्ड वेल्डिंग को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो राइट वर्ड वेल्डिंग क्या है ये आप सबसे पहले जरूर जान लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। राइट वर्ड वेल्डिंग को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। फोरहेड वेल्डिंग, या फिर बैक हैंड वेल्डिंग, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट वर्ड वेल्डिंग को जो है कि बैक हैंड वेल्डिंग के भी नाम से बोला जाता है। तो 97 का बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, बैक हैंड वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, स्टेनलेस स्टील में कौन सी फ्लेम उपयोग में आती है। न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 98 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। स्टेनलेस स्टील में न्यूट्रल फ्लेम जो है कि उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर 98 का यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते समय न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, कौन सी वेल्डिंग धीमी गति से होती है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग, राइटवर्ड वेल्डिंग, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 99 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग जो है कि धीमी गति से होती है।
अब चूँकि मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन आ चुका था, यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग जो होती है राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, यानी राइट से लेफ्ट। अगर राइट है इधर तो इधर लेफ्ट की तरफ ये वेल्डिंग चलती है लेफ्टवर्ड वाली, और राइटवर्ड वाली जो होती है राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसलिए इसको राइटवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में जो कि स्पीड स्लो होती है, तो 99 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। और अगला जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर्स। स्पॉट वेल्डिंग में 2 स्पॉट के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यानी स्पॉट वेल्डिंग जो किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस वेल्डिंग ये नहीं होती है, स्पॉट यानी अलग अलग आपको टिप उठा करके जहाँ जहाँ वेल्डिंग करनी होती है वहाँ आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग में 2 स्पॉट के बीच में कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 3D से कम, बी जो है कि 3D से कम, या फिर अधिक, या फिर 2D के बराबर, यानी में से कोई नहीं। तो 100 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। 3D से अधिक होनी चाहिए, यानी 1D का मतलब होता है ऑलमोस्ट 10 mm, तो यहाँ पर 3D का मतलब 30 mm से जो है कि अधिक होनी चाहिए स्पॉट वेल्डिंग में 2 स्पॉट के बीच की दूरी। तो 100 नंबर का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। तो आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि यहीं पर समाप्त होता है।